जन्मदिन उत्सव मनाते, दीप हम जलाते हैं। जन्मदिन उत्सव मनाते, दीप हम जलाते हैं। संस्कृति हमने किसकी सीखी, संस्कृति हमने किसकी सीखी, जो दिए बुझाते हैं। बुझने न दो शुभ दीप को, बुझने न दो शुभ दीप को। ओ तू ओट बन कर हो खड़ा, संस्कृति खतरे में पड़ी, अब देश खतरे में पड़ा। नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल, जनजागृति एपिसोड नंबर 956 956। आज जन्मदिन की बात करता हूँ और 956 एपिसोड मुझे अभी याद भी नहीं कि पहले शायद मैंने जन्मदिन की बात कई को बार करी भी हो, लेकिन जब बात आ जाती है तो फिर मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि इसको दोबारा पुनरावृत्ति करने की भी ज़रूरत होती है समाज में। तो जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो एक विशेष बात होती है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम तो आपको भी याद होगा, उनको कौन भूल सकता है हमारे देश में। तो उन्होंने कहा था, एक ही दिन जीवन में ऐसा आता है जब तुम्हारे रोने पर माँ मुस्कुराती है। जब तुम पैदा होते हो तुम्हारे रोने पर माँ मुस्कुराती है, उसके बाद ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं आता जब तुम्हारे रोने पर माँ मुस्कुराती है। तो जन्मदिन में थोड़ा भावनात्मक इस तरह से इसको देखिए तो हमें ये एक चीज़ ये याद भी रखनी होती है कि जो मैंने अभी एक गीत आपको सुनाया, हम देखते हैं जन्मदिन जब मनाते हैं तो धीरे धीरे करके हम पाश्चात्य की तरफ चल पड़े हैं। हमने हलवा पूरी, घर में पूजा पाठ ये सब छोड़ दिया, हलवा पूरी बनाना ये छोड़ दिया, बड़ों के से आशीर्वाद लेना, उनको प्रणाम कहना छोड़ दिया। ये कौन सा जन्मदिन हम मना रहे हैं? कभी सोचना चाहिए इस बात पर। अब हो क्या रहा है आजकल, केक का ऑर्डर दे दिया, केक के साथ सारी चीज़ें आती हैं, टोपी आती है, जो भी आता है, मोमबत्ती आती है, माचिस आती है और गुब्बारे शुब्बारे, जो भी जैसा करे, जितना धन उतना धन धना धन धन। तो मैं इतना ही कहूँगा, अब केक के ऊपर मोमबत्ती जलाई दी और दीपक तो अपने आराध्य देव को हम जलाना चाहिए, आप अगर पूजा करते हैं तो। और फिर केक के ऊपर जब वो रखते हैं तो आप मान लिया 6 साल का बच्चा है तो बत्तियाँ जलाई, 6 बत्ती जलाई और उसे कहते हैं एक बत्ती रहने देना, बाकी बुझा देना। वो फू करता है, सारे यूँ समाप्त। बोलते यार तूने ये अशगुन कर दिया। अरे कौन सा अशगुन कर दिया, तुम इतना करते ही क्यों हो? पहला तो सबसे बड़ी बात आती है कि केक के ऊपर मोमबत्ती जलाने का कोई औचित्य बताइए आप, ये कहाँ से आया? आपको और मोमबत्ती या दिया या जोत जलानी है, अपने घर के मंदिर थान में जलाइए, वहाँ पर मस्तक झुकाइए। ईश्वर ने, जिसने हमें ये जन्म दिया है, जिसने हमें मनुष्य बनाया है, उसकी आराधना कर लीजिए, चाहे 1 मिनट आधा मिनट की कर लीजिए। फिर आगे जा कर के हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाती है, हैप्पी बर्थडे होती है शुरू। सब चल रहा है, देखा देखी हो रहा है और उधर से कहेंगे हम पाश्चात्य को नहीं करना है, लेकिन कर रहे हैं बर्थडे पर जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो कोई कहता ही नहीं उस दिन। और कुछ संस्कार की बातें करो उस दिन, गीत कविता करवाओ बच्चों से, कुछ वार्तालाप करवाओ, कुछ और चीज सुनाओ, कुछ चुटकुले सुनाओ और जाके उनकी कुछ और बात करें, वो उन्हें प्रोत्साहन दो। और गीत गाने वालों को थोड़ा पुरस्कार दे दो, भले कुछ मत दो तो एक पेंसिल एक पेन ही दे दो उसको, उसका मन करो कुछ बदलो ना उस दिन, जो है कुछ ऐसा बदलो। और एक आध दो रिश्तेदार दोस्त भी आ जाए तो अच्छा है, ज़्यादा बड़ा फंक्शन न करो। तो भोजन के बजाय जलपान कर लेना अच्छा है और सादा भोजन हो, बाजार का भोजन मत मंगाओ। ये जंक फूड आजकल फटाफट ऑर्डर, मोमोज, बर्गर, पेटीज, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आ रहे हैं। और घर में हलवा बनाओ ना। और ये सारे जंक फूड बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ख़राब होते हैं, ये सब जानते हैं। हम लकीर के फ़कीर बन करके नकलची बंदर बन गए।
उसकी जन्मदिन में गया था, ऐसे ही करा था, गिफ्ट लाया था। गिफ्ट जब आप आमंत्रित करते हो गिफ्ट लाने के लिए मना कर दो ना। काहे को गिफ्ट की प्रतीक्षा में रह करके आपने अपने बच्चे का ऐसी लालसा उसके माइंड में फिट कर दी है कि कौन गिफ्ट क्या लाएगा। गिफ्ट दिख रहा बड़ा पैकिंग है कि छोटा पैकिंग है, ये बंद कराओ ये चीज़। साहब पहले ही कह दो भैया आप प्यार से आना, थोड़ी गपशप मारेंगे और थोड़ा सा हलवा पूरी खाएंगे या कुछ और जलपान कर लेंगे ले, और थोड़ा गीत कविता करेंगे और इस तरह से जन्मदिन मनाएंगे। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना, हो सके तो आमंत्रण देते समय ही कह दो कि आप भाई गिफ्ट न लाएं। हाँ, आपने ये गिफ्ट का चक्कर ऐसा बना दिया है कि पहले ही से जो कोई बुलाता है यार आप क्या गिफ्ट ले जाएं, फिर वो बच्चा अलग से प्रतीक्षा में रहता है। तो हम बात स्वदेशी की करते हैं तो पाश्चात्य में हमारे न मोमबत्ती है न गिफ्ट है। क्यों ऐसा करते हैं, इस पर मंथन करिए, लकीर के फकीरी से छोड़िए।